गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50। 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। शादी गुरुजी मेरे जो पतिदेव वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? शुरुआत वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ, और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। तो अच्छा है ये खाना? नहीं गुरुजी, मैंने सोचा था कि जब मैं वृंदावन जाऊंगी गुरुजी से मुलाकात हो जाएगी। छोड़ दो गुटखा और पति को बोलना वो भी छोड़ दें। हाँ, वरना कैंसर होता है इस गुटखे इत्यादि से। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मैं दोनों बच्चे इन लोगों को दिखाई कम देता है, आशीर्वाद दे दीजिए। इन लोगों का 10 साल से इलाज चल रहा है दोनों बच्चों का। क्यों दिखाई कम देता है? एक को तो बचपन से नहीं दिखता था। तो जब ये पेट में था तब गुटखा खाती थी आप? नहीं, गुटखा खाना तो अभी सिखाए हैं 4 साल से। ये छोटू तुम बैठ जाओ। 4 साल से ये छोटू खड़ा है। गुटखा खाना अभी सिखाए हैं 4 साल से। मतलब ये बच्चे जब पेट में थे तब तो गुटखा नहीं खाती थी? नहीं गुरुजी, नहीं, तब पता भी नहीं था। क्या? ये गुटखा। ठीक है। गुरुजी मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए, दोनों की आंख ठीक रहे, आपका कृपा बनी रहे। बिल्कुल, बिहारी जी स्वस्थ रखें। जय श्रीमन। जय श्रीमन। साथ क्या परेशानी है? परेशानी जी बस कर्ज नहीं उतर कर इतना बढ़ता जा रहा जी। इतना वजन करे कुछ भी नहीं हो रहा जी। क्या नहीं हो रहा? जितना वजन करे इतने और दुखी दुखाते जा रहे। क्या दुख आया? बस शरीर का दुख है जी। क्या दुख? कर्जा है जी, कर्जा नहीं उतरता है। कर्जा है जी, कर्जा नहीं उतरता, चढ़ता जान लग रहा। और ज़्यादा कमाओ, खर्चे कम करो, कर्जा उतर जाएगा। हाँ जी, तो ही खुश रहिए। मेहनत तो कर रही जी बहुत ज़्यादा, मेहनत तो कर रही जी बहुत ज़्यादा। करो, होगा, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। दुख साथ नहीं छोड़ता जी। दुख है? कौन साथ नहीं छोड़ता? एक बच्चा था जो भगवान ने ले लिया, कैंसर होगा जी, गुजर गया, वो बहुत पैसा लग गया। बस परेशानी में है जी बहुत ज़्यादा। बेटा? हाँ जी। एक ही था? नहीं जी, एक लड़की है बट्टी। अच्छा। हाँ जी। क्या हो गया था बेटे को? कैंसर हो गया था जी। फिर दोबारा हो जी, दिक्कत ही बन गई। वही जी पूरे 6 महीने का 5 का गुजर गया जी। होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका सारा दुख दूर हो, आप सुखी रहें, खुश रहिए। ठीक है। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी आपसे मैं 6 साल से जुड़ी हूँ लाइव फ़ोन से। यहाँ पे पहली बार आई हूँ, हरियाणा बहादुरगढ़ से हूँ। आई तो मैं आपको बेटा ही मानती हूँ, गुरु नहीं मानती हूँ, बेटा मानती हूँ। क्यों? जिसका बेटा अच्छे अच्छे काम करता उसकी माँ की आत्मा ठंडी होती है। तो आपको देख कर सुन कर मेरी आत्मा बहुत ठंडी है। बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। परमात्मा आपको सुखी रखा है, अन्य कार्य में आगे बढ़ते रहो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। दूसरी बात, मैं सवाल तो बेटा बहुत लाई थी, लेकिन यहाँ आई तो मैं मुसीबत में फंस गई, सारे सवाल भूल गई। मेरे साथ क्या हुआ, आर के कुंज में मैं होटल में रुकी हूँ, तो वहाँ एक लड़की और एक उनकी मम्मी रुकी थी। उन्होंने क्या किया, आपके पापा जी का सिम कार्ड निकाल लिया फ़ोन से और अपने फ़ोन में डाल लिया धोखे से। चार्ज में लगाया था फ़ोन, तो उसमें 1,94,000 रुपये थे, सारे निकाल लिए उसने। सिम खाली कर दिया, 1 रुपया छोड़ दिया। तो मैं 30 तारीख को वापसी कर गई थी। उसके बाद फिर 6 तारीख को फिर वापसी आई हूँ। अब 6 तारीख से यहीं पर हूँ। तो देखो अभी उसको, लड़की को और मम्मी को 6 तारीख से घूम रहे थे, अब पकड़ लिया पुलिस ने, आज उनकी जेल करवा दी है। आज थोड़ी तसल्ली हुई है। मैं फिर से आऊँगी तो बेटा बहुत सारे सवाल करूँगी, फिर आपसे सवाल करूँगी। खुश रहिए, खुश रहिए। जी गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। बोलो ना। बोलो बोलो। हेलो गुरु जी। हेलो, मैं काम करता हूँ कैटर्स लाइन में। तो क्या है, हेलो। हाँ छोड़ दो, तुम अपना हाथ छोड़ो। हेलो छोड़ो तुम, बोलो। हेलो। हाँ, तो मैं काम करता हूँ ना, तो वहाँ विदेशी मेहमान आते हैं। विदेशी मेहमानों को हमारे देश में 20-20, 25-25 साल की लड़कियाँ परोसी जाती हैं। कहाँ पे? दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव। तो आप कहाँ काम करते हो? मेरा काम है ठेकेदारी के कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। ठीक है। तो काय का काम कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लेते है, हो? फार्म हाउस हैं, वार हैं, क्लब हैं, मैं उसमें काम करता हूँ। आप क्लब में काम करते हो? हाँ। फिर? अब वहाँ रात रात भर गुरुजी इतना पैसा लुटता है कि पूछो मत, देखते रह जाते हम। और आगे मैं भी जैसे पैसा लुटता है तो मैं भी उन ऐबों में पड़ गया काफ़ी ज़्यादा, तो मैं बर्बाद हो गया, कर्जा हो गया मेरे पे भी। तो क्या तो ऐप जब होते हैं वहाँ पे, क्या करते हैं लोग? वो लोग क्या है, पार्टियाँ जैसे बुकिंग करते हैं, किसी का बर्थडे है, बड़े बड़े रईस लोग, तो वो लड़कियों को बुलवाते हैं। हमारा काम है केवल खाना उनको परोसना, बस। तो आप खाना परोसो, अपना काम करते रहो, आप ना चक्कर में पड़ो। हमारा फ़ोन उन सब जमा हो जाता है गुरुजी, तो मैंने वो काम छोड़ रखा है 1-1.5 साल से। अब मैं नॉर्मल पार्टियाँ करता हूँ, जैसे
शादी की, बर्थडे की और वैसी। ठीक है। दूसरा सवाल यह है गुरुजी, मैं ठेकेदारी करता हूँ तो उसमें मिनिमम कमीशन कितना ठीक होना चाहिए? ये तो आप डिसाइड करो, मैं कैसे डिसाइड करूँ? नहीं, फिर भी एक बार आप बता देते। जो आपकी मूल्य लागत है, जो आपकी मेहनत, हमारी लागत नहीं है, हमारी केवल लेबर लगती है। तो उसमें जो आपका उचित हो वो आप कार्य करो, अनुचित ना करो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा कोई सवाल तो नहीं है, बस कुछ आपसे बताना है। गुरुजी, जैसे कि आप ये प्रश्नोत्तरी जो करवाते हैं यहाँ, मतलब आपके जो वीडियोज आते हैं प्रश्नोत्तरी के, कुछ लोग हैं जो मिस यूज करते हैं, प्रश्नोत्तरी काट काट के कुछ गलत बनाते हैं वीडियो को। सही है। तो गुरुजी, मुझे तो ये बात आपको नहीं बतानी चाहिए, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में है कि मैं आपको बता दूँ। यहाँ कुछ ऐसा व्यवस्था कर दीजिए जिससे प्रश्नोत्तरी लगे कि हाँ ये भगवान से जुड़ा हुआ है, उस आप इंसान को खड़ा कीजिए और उससे प्रश्न पूछिए, पहले ही लिखवा कर बोल लीजिए। क्योंकि गुरुजी आपकी बेइज्जती भी बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, गलत गलत वीडियो बना रहे हैं काट के। ऐसे कुछ व्यवस्था बनी है जिससे आपके पास भगवान के ही प्रश्न आए, बाकी और कोई ना है। आपका कोई सवाल है? आप ठीक सलाह दे रही हैं, ठीक है, काम किया जाएगा इस पर। हाँ, बोलो, कोई सवाल? नहीं गुरुजी, आप और से बात बनाए रखिए बस। खुश राधे रहो। राधे गुरुजी। 2014 का पसंद करना है। 2014 का पसंद है मेरे पास। क्या कह रहे हो, फिर से कहो। 2014 का सर राम मंदिर हमारा बन गया, भगवान आ गए, हम लोग तो मर रहे हैं, हम लोग को बचाइए। आप मर कहाँ गए, खड़े हो जिंदा? हम लोग को मार ही रहा है सर। कौन? हम लोग भगवान का परिवार को मार रहे तो हम लोग मर ही रहे हैं ना। कैसे मर रहे हो? ये सब जानवर तो खा रहे हैं, हम सब जानवर को ही खा रहे हैं। सब जानवर? भगवान को लाए तो भगवान को वाणी को बनाइए, भगवान को जो वाणी है ना, सब देश सुखी हो जाएंगे बाबू। सही है। भगवान का वाणी किस काम के लिए है? सही है। जो हम 5 टाइम अजान सुनते हैं, लोग मांस खाते हैं, इस बात। मांस का 5 टाइम अजान सुनाते हैं हम लोगों को। हम लोग तो ऐसे भिखारी हो जाएंगे, हम लोग उसका गुलाम हो जाएंगे। गुलाम तो थे, फिर गुलाम हो जाएंगे। हम लोग 5 टाइम अजान सुनते हैं, हम लोग भगवान को भी नहीं पूजा कर पाते सर। भगवान को हम लोग नहीं पूजा कर पा रहे, तो हम लोग भगवान कहाँ पूजा नहीं कर पा रहे हैं? भगवान का परिवार को सब खा जा रहे हैं, कोई भी जानवर नहीं छोड़ रहे बाबू। कौन कौन खा हमारा रहा? देश का जो गद्दार है वो, हाँ, वो हमारा देश को तो भविष्य खत्म कर रहे हैं। हमारा हिंदू सब भिखारी हो जाने से ये भी नहीं, कुछ दिन 40-45 साल के बाद हिंदू धर्म नहीं रहेगा बाबू। ये रहेगा। भी समय है, 2014 से भारत सरकार आए हैं। भारत सरकार कोई मामूली सरकार नहीं है, सही ये है। माता रानी की कृपा से आए हैं। और तीनों देवों ने साथ दिया है, 301 वोट से जीते थे 2014 में। सही है। ये सही भारत सरकार गलती की है थोड़ा सा। अब भारत सरकार भगवान को लाए, भगवान का जो मंदिर बना प्रतिष्ठा के उसी दिन को वाणी सुनाना चाहिए। सही है। सही है। चलो, खुश रहो। सुनो, उसको बोल दे, मेरा मन का पानी ये है, देवलोक का पानी एक पानी है। हर मंदिर में शाख बजाना चाहिए पीतल का। जब पीतल का हम लोग पूजा करते हैं, भगवान का पीतल का ही भोग लगता है। ये बात थोड़ा गौर कीजिए गुरु जी, ये बात कोई मामूली बात नहीं है। ये जो अगर पीतल का हम लोग जो लोग वो लोग शाख वो लोग बाजार में अजान देते हैं 5 टाइम ना, हम लोग पीतल का वो चोंगा बनाते हैं। और आप लोग का मेहरबानी हो जाए सब अयोध्या एकदम देवलोक का देवता है। आप लोग सब देवता है देवलोक का। देवलोक 2014 पहले आप लोग कहाँ थे? चलिए, सही है। सही है, भगवान का भजन करना चाहिए सबको। सही कह रहे हो। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आप मेरे माता पिता को थोड़ा समझाइए। कहाँ हैं? वो आए नहीं है, मैं अकेला ही आया हूँ। क्या दिक्कत है? मेरे 2 भाई और हैं, वो मतलब सब गलत काम करते हैं, नशे वगैरह करते हैं, लड़कियों के चक्कर में रहते हैं। उन्हें उनसे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं भक्ति पे हूँ, भगवान का नाम जप करता हूँ, पूजा करता हूँ, सेवा करता हूँ, तो उन्हें इस बात से तकलीफ होती है। तो मैं चाहता हूँ आप उनके लिए कुछ कहें, उनको मैं दिखाऊंगा, आप उनको कुछ समझाएं। उनको ले आना हमारे पास, समझाना कि भाई सही रास्ते पर चलना ही धर्म है। किसी लड़की के चक्कर में ना पड़ो। रावण पड़ा था पराई स्त्री के चक्कर में, नाश हो गया था। माता पिता उनका समर्थन भी करते हैं, मेरा विरोध करते हैं। तो माँ बाप क्या कहते हैं कि जाओ तुम लड़कियों को छेड़ो? तो उनको मतलब मना भी नहीं करते, पर मुझे मना करते हैं। एक तरह से उनका समर्थन ही हुआ उनको ये। सही है। सही है। माँ बाप को इस बात की चिंता रहती है कि कहीं बेटा साधु ना बन जाए, भक्त ना बन जाए, नालायक बन जाए बेटा। इससे माँ बाप को कोई आपत्ति नहीं है, बस साधु ना बन जाए। सही है। गुरुजी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। जी। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर वाले, मेरे माता पिता, मैं बचपन से ही भक्ति करता हूँ, प्लस में मेरे माता पिता ने भक्ति करते थे, लेकिन अभी भक्ति करना बंद कर दिए हैं। मेरे माता पिता ने पूरा परिवार नॉनवेज खाते हैं। मैं लेकिन जब से बचपन से ही आपका वीडियो देख देख के बहुत भावुक हो चुका, भक्ति करने के बहुत लालसा होती है। इसलिए मैं बहुत पहले कुछ गलत मेरे आचरण की वजह से यानी बहुत दिमाग पे लोड लेने के लिए मैं एक बार पागल बोले तो दिमाग हैंग हो गया था। तो उसकी वजह से मेरे माता पिता फिर भक्ति करने की मना करते हैं कि भक्ति तुम मत कर, नहीं तो फिर से उल्टा सीधा तेरी हरकत से तू फिर खराब हो जाएगा। मैं बोलता हूँ मैं करूँ, लेकिन वहाँ पर सब मेरे घर पे क्या मेरे पूरे गाँव मतलब पूरा एरिया ही लगभग नॉनवेज खाता है। तो मैं सबको मना करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर पागल हो जाता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कुछ। सही है, आप सही रास्ते पर हैं, इसलिए लोग आपको पागल कहते हैं। जो स्वयं पागल हैं वो भले को पागल कह रहे हैं। आप तो अपना अच्छा काम करते रहो,
भगवान की शरण में रह के पैसे कमाओ, काम करो, समाज की सेवा। गुरुजी मैं सब करता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता मेरे पीछे बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने साथ उनका भी थोड़ा बहुत अच्छा काम, अच्छा सुख दूँ। मेरे भाइयों की शादी हो गई, वो आज माता पिता को पहचानने से भी ज़्यादा इंतजार करते हैं। मैं सोचता हूँ कि उनको सुख दूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी वाणी वो बोलते हैं। मैं सोचता हूँ या तो शरीर त्याग दूँ या तो घर द्वार छोड़ दूँ, मैं लेकिन दोनों भी नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मेरे मार्गदर्शन कीजिए। आप ना अपने माँ बाप की सेवा का भाव तो रखो, पर अपना पैसा कमाओ, अपना सेल्फ डिपेंड बनो और आप अपना काम करो और अपने आगे बढ़ो। ये तो बाधा है जीवन में आगे बढ़ने की। आप तो आगे काम करते रहो भगवान के आश्रित रहकर। हे प्रभु, हम आपको जानते हैं और किसी को नहीं, भगवान के आश्रित रहकर आगे करो। पैसे कमाते हो? हाँ, पैसे कमाओ, पैसे अपने पास रखो। मैं अभी यही तक तो नहीं किया। जब से बचपन से लगभग पढ़ाई छोड़ा, जब से तब से काम किया, दुकान चलाया खुद का पर्सनल, तो उसी में थोड़ा दिमाग खराब हुआ, फिर अच्छा हो गया हूँ। अभी भी पैसा कमाता हूँ, लेकिन मैं पैसे से ना पैसे से मोह, किसी चीज़ से मोह नहीं। सिर्फ मैं सोचता हूँ संन्यास ले लूँ, लेकिन मेरे माता पिता की मतलब तड़पन ना हो जाए, वापस मैं घर वापस फिर ना आ जाऊँ, इसलिए ले भी नहीं पा रहा हूँ। नहीं, ठीक करो। आप संन्यास लेना चाहो अलग विषय है, साधु बनना चाहो अलग विषय, पर पैसे कमाओ और समाज की सेवा करो। समाज की सेवा करने वाला भी साधु ही होता है। जी, मैं किसी भी मतलब ज़रूरतमंद की, मेरे पास 10 रुपये ना भी हो तो मैं किसी से कर्जा लेके कोशिश करता हूँ कि उसकी मदद करूँ। लेकिन जो जिसको समझ में आता है कि मतलब ये ज़रूरतमंद है, उसकी हर जगह मैं मदद करता हूँ, हर एक इंसान की। लेकिन उसी वास्ते से मेरे माता पिता मुझ पर नाराज़ हो जाते हैं। कोई बात नहीं, माँ बाप जो अपना कर्तव्य कर रहे हैं वो करने दो, आप अपना अच्छा करते रहो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। हेलो जी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं औरंगाबाद बिहार से आई हूँ। आया हूँ। और कहना है कि मेरी पत्नी यहाँ 1-1.5 महीने पहले आई थी और वो अभी तक पता नहीं है कहाँ है। मोबाइल लगा रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। कब से? लगभग 1-1.5 महीना होने जा रहा है। तो पत्नी कहीं चली गई? पता नहीं है, फ़ोन लगाते हैं तो स्विच ऑफ आपने बता पुलिस कंप्लेंट नहीं की? ना। पुलिस कंप्लेंट नहीं की? जी, पुलिस को सूचना दी? ना, अभी तो इधर पता कर रहे हैं, सूचना नहीं दी है। 1.5 महीने से गायब है और पुलिस को नहीं बताया? अभी नहीं बताए हैं। फिर कब बताओगे? तो हम लोग आए यहाँ पता लगाने, अगर जानकारी हो जाएगा तो ठीक है, इसके बाद पुलिस को सूचना देंगे। तो मायके में तो नहीं है? जी, मायके में तो नहीं है? ना, मायके में नहीं है। तो आपने लड़ाई की थी क्या? ना, ऐसा कुछ बात नहीं था। अपने मन से कि हम जा रहे हैं, पता किए तो बोल दिए कि हम आए हैं, गौरी गोपाल आश्रम आ गए हैं। तो देख लो यहाँ। और उसके बाद फिर बात नहीं हो रहा था। तो ढूंढो कहाँ है भैया, पत्नियों को ढूंढो, पकड़ के रखो पत्नियों को।